हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग्स। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। कल हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड आई होप आज की वीडियो में आपको लिमिटेशन खूब अच्छे से समझ में आएगी और 3 नंबर आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली मेक श्योर करोगे। चलो शुरू करते हैं। गाइस, जैसे अभी हमने बोला कि अकाउंटिंग के एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान डेफिनेटली होंगे, और नुकसान को भी अगर हम पढ़ें तो हमको पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी कि हम कोई 7वें आसमान पर भी अपन घूमते हुए चलते रहेंगे कि वाह अकाउंटिंग के तो मजे ही मजे हैं। सर मजे मजे हैं, पर कुछ सजे भी है। उन सजे को अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, इट डज नॉट रिकॉर्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम यही है कि अकाउंटिंग से जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती उन्हें यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। मैं एग्जांपल दूं, समझो। एक बिजनेस है, बिजनेस के छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसीजन को इधर से उधर करने में, और अपनी जो इंफॉर्मेशन जो बाहर जाएगी उसको हम लोग अगर बेहतर से बेहतर डिसीजन चाहते हैं तो हम लोगों को ये चाहिए कि इंफॉर्मेशन हमको थोड़ा वाइटल मिल जाए। लेकिन अगर किसी भी बिजनेस में वाइस प्रेसिडेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उसमें वाइस प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, एक डिपार्टमेंट के हेड को दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से आपने उसको रिप्लेस कर दिया। क्या ये चीजें क्वांटिटेटिव टर्म्स में नजर होती है? नहीं होती। पर इवेंट तो हुआ ना, इवेंट तो हुआ, पर चाहे फाइनेंशियल इवेंट है, नहीं है। तो जो क्वालिटेटिव चीजें हैं, जो क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, भाई रिप्लेस क्यों किया गया होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्टिंग हुई है तो क्यों हुई होगी? वो इसलिए हुई होगी ना कि कंपनी या मैनेजमेंट को लगा होगा कि बेहतर से बेहतर फैसले अगर लेने हैं, राइटली फैसले लेने हैं, गलतियों को अगर ठीक करना है, तो मुझको लगता है डिपार्टमेंट ए का बंदा डिपार्टमेंट बी में अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसके पास स्किल सेट है वहाँ काम करने का। पर अकाउंटिंग कहता है कि जी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा नहीं, मैं रिकॉर्ड करूंगा बाइंग सेलिंग, जिसमें टोटल मनी इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। सो पहली चीज है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को तो रिकॉर्ड करेगा, पर क्वालिटेटिव को रिकॉर्ड नहीं। मतलब जो क्वालिटी के आइटम्स हैं वो क्वालिटी नीचे पर कुछ भी हो सकती है, पर उसे रिकॉर्ड नहीं करता। क्लियर? सेकंड है विंडो ड्रेसिंग। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब ये होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर, हमने जब अकाउंटिंग तैयार की जाती है तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ताकि प्रॉफिट पता चले। क्लियर? दूसरा बनाया जाता है बैलेंस शीट। आप आगे पढ़ोगे सारी चीजें, बैलेंस शीट, जिससे किसी भी कंपनी की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, या चलो पार्टनरशिप फॉर्म कर लो, सबका फाइनेंशियल पोजीशन पता चले कि इसकी औकात या इसकी स्ट्रेंथ कितनी है इस वक्त। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब डिसीजन लेने जाएगा कि मैं इस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या इस पार्टनरशिप में मैं एज ए सप्लायर जुड़ना चाहता हूँ, एज ए क्रेडिटर में जुड़ना चाहता हूँ, बैंक के माध्यम से मैं इस फर्म को या इस कंपनी को लोन दूँ या नहीं दूँ, तो हर वो चीज इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है कि कैसा हो अकाउंट्स में कुछ घोड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, मान लो कि टोटल बैलेंसिंग पोजीशन है 10 लाख, जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसी बिजनेस का, एग्जांपल ले लो ऐसी कोई कंपनी है, और उसके अंदर अगर ये काम कर लिया जाए, देखो ये एक्स्ट्रा 3 जीरो अगर लगा दिए जाए तो इंफॉर्मेशन कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। और यही फाइनेंशियल प्रेजेंट, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स है। ये वाइटल फैक्ट है जिसको छुपाया जा रहा है, अपनी गलतियों को छुपाया जा रहा है, और इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पे जब अकाउंटिंग की जा रही है तो अकाउंटिंग को तो मतलब है नहीं। अकाउंटिंग को तो मतलब यह है कि भाई मैं रिकॉर्ड करूंगा, इसने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब 1 लाख का, मान लो 10 लाख का कोई आइटम है, कितना? 10 लाख। इतनी बड़ी अमाउंट बन गई है, और इस बड़े अमाउंट को कोई भी व्यक्ति देखेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कि यार क्या पोजीशन है फाइनेंशियल, ये है कंपनी, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो एज एन इन्वेस्टर आप अपने आप पे सोचो कि आप जब किसी गलत बेसिस पर गलत चीजों को सही मानकर आप अपना पैसा लगाओगे तो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन कहाँ जाएगा? आपका तो नुकसान होगा। आप तो अंदर घुसोगे, आपको लगेगा कि क्या बात है, एकदम मतलब मजे ही मजे। अंदर घुसोगे पता चलेगा अरे ठन गोपाल है भैया, ये तो सारे के सारे खत्म है। 10 लाख रुपए मैं तो लगाई 40 लाख दिया है, आपने 40 लाख इस अमाउंट को देख के लगाया था ना, लेकिन असल में कौन है 10 लाख? कंपनी की टोटल पोजीशन 10 लाख है, कंपनी या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपने लगाया 40 लाख। अब आप अंदर अंदर बैठ के डिप्रेशन में जाओ। किसकी गलती हुई? ये गलती हुई अकाउंट
इंटेंट की, जिसकी वजह से विंडो ड्रेसिंग की है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है अकाउंट्स को इस तरह से मैनिपुलेट करना, इस तरह से गलत फैक्ट्स को प्रेजेंट करना, सही फैक्ट्स को छुपा लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और उनसे इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसे लिए जाए, फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी से दिखाई जाए, है नहीं पर दिखाई जाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली सर्टेन। सर अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है, कारण देता हूँ मैं आपको। जब अकाउंटिंग बन रही होती है तो कई सारी चीज़ें उसमें ना हम लोग एस्टिमेट करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक उधार में सामान बेचा, बिजनेस है भाई, उधार में सामान बेचना जरूरी है। अब मुझे पता है कि मैंने जिस आदमी को 1 लाख रुपए का सामान बेचा था, मुझे लग रहा है कि यार वो ना आदमी कम से कम 50,000 रुपये मुझे नहीं देगा। मैं इसके फ़ोन कर रहा हूँ, 50,000 की डेट आ चुकी है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ पर ये फ़ोन नहीं पिक कर रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता है मुझे पैसा ना दे। उसके लिए अकाउंट्स में बनाया जाता है प्रोविजन। भविष्य में होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं। अब वो प्रोविजन बन किस पर रहा है? क्या सामने वाली पार्टी ने मुझे कहा फोन करके भाई मैं तेरे को नहीं दूंगा पैसे? ऐसा तो नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, मैंने एस्टिमेट कर लिया, मैंने सोच लिया कि ऐसा होने वाला है। अब मुझे बात बताओ, जो एस्टिमेट की जाती है अकाउंटिंग कभी भी उससे क्लियर तो नहीं होगी ना, कुछ तो रहेगा। और इन्वेस्ट का फर्क, ये इन्वेस्ट का फर्क क्या रह जाता है? दूसरा, जब भी कोई हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं बच्चों, तो फिक्स एसेट खरीदते हैं, हमको पता है कि वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मान लो मैंने 4 साल पहले या 6 साल पहले मैंने अपनी बाइक खरीदी 60,000 रुपये की, ठीक है। अब मुझे मालूम है और मुझे लगता है मार्केट के हिसाब से कि 10% तक इसकी वैल्यू हर साल गिरती रहेगी। ये मुझे लगता है ना, ये किसने मार्केट में तो कहीं नहीं है कि 10% से मार्केट गिरी जाएगी। हो सकता है इन्फ्लेशन आ जाए, ये मैं आगे भी इस टॉपिक पे बात करूँगा प्राइस लेवल पे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए उसकी वजह से 10% वैल्यू ना गिरे, सीधी 30% वैल्यू गिर जाए उसकी, हो सकता है, या हो सकता है 5% गिरे। तो जो मैंने एस्टिमेट लिया हुआ है अगर यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। तो हमेशा अकाउंटिंग जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, वो सर्टेन नहीं होती है। मुझे पता है कि भाई मेरी जो बाइक है, अब लोगों से मैंने पूछा 4 लोगों से, 4 लोग कहते हैं भाई कम से कम 10 साल तो ये बाइक का मार्केट में वैल्यू रहेगा। हो सकता है 5 साल में खत्म हो जाए। कोई आता है, पता है क्या, आईफोन का फोन देखो, जब नया लॉन्च होता है पुराने वाले का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, या पुराने वाले को पूछते भी नहीं है। ऐसा क्यों? पुराने वाले फोन में क्या सब खत्म हो गया क्या? नहीं ना, क्योंकि नया वाला आ गया है। तो नए वाले के प्रेशर में, नए वाले का इतना इन्फैचुएशन, मार्केट में अट्रैक्शन इतना फैल जाता है वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से और बाकी चीज़ों में, कि उसको कोई नहीं पूछ रहा, जबकि अभी भी 6 महीने पहले आया था। तो क्या ये मुझे बताइए, ये जो अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड करेगा? अकाउंटिंग कहता है मुझे को फर्क पड़ता नहीं है। मेरी यूजफुल लाइफ कितनी है मैं तो मान कर चल रहा हूँ कि 10 साल चलेगी, हो सकता है 2 साल चले, हो सकता है 5 साल चले, हो सकता है डीएस की मार्केट वैल्यू खत्म हो जाए। तो अकाउंटिंग इन चीज़ों को नहीं समझता। एक रोबोट टाइप है, इट इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल चेंजेस। बेटा सबसे बड़ी बात, अकाउंटिंग ने जब 10 लाख रुपए का कोई सामान रिकॉर्ड किया 5 साल पहले, करंट में उसकी वैल्यू कितनी है अकाउंटिंग में उससे कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग कह रहा है जिस प्राइस पे आपने खरीदा था वो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, और उसी के अंदर से हम डेप्रिसिएशन कम करते जाएंगे, वैल्यू कम करते चलेंगे फिक्स्ड एसेट की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कितना चलेगा, नहीं चलेगा, और सारी आपने यहाँ पे सीखी है। तो अगर इन्फ्लेशन आ जाए मार्केट में, अचानक से रिसेशन मार्केट में आ जाए, इकोनॉमी डिसस्टेबल हो जाए, इकोनॉमी में अनइक्विलिब्रियम आ जाए, ऐसी पोजीशन में हमारी जो अकाउंटिंग है वो इग्नोर कर देती है इन सब चेंजेस को जो प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है, इन्फ्लेशन, रिसेशन। सो अकाउंटिंग के लिए लिमिटेशंस हैं, नुकसान तो है ही है, लेकिन यस नुकसान होने के साथ साथ उतने फायदे भी हैं, इसलिए अकाउंटिंग को करना बेहद ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में खूब शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि चैनल पर आउटस्टैंडिंग कंटेंट अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देनी है, चैनल कमेंट बॉक्स है, डेफिनेटली करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को हिट करके प्रेस कर दीजिए, सो दैट इन्फॉर्मेशन देने की आपके पास नोटिफिकेशन ग्रुप में पहुंचे। मेरा यहाँ पे आज खत्म होता है, कल मैं आपके साथ मिलूंगा, कल किसी और टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर। सो कीप ट्यूनिंग, स्टे ट्यून्ड, जय श्री राम।